गौरव सर नमस्कार। जैसा कि आज इतना बड़ा प्रोग्राम आपने ऑर्गेनाइज किया हुआ है, इसके खास मकसद क्या रहा है? और जैसे एनिमल्स के ऊपर सुनने में आया है कि आज आपने एनिमल्स के ऊपर बहुत तरह तरह के आपने कुछ जो ईटिंग वगैरह है उसके ऊपर ध्यान दिया है, उसमें क्या कह सकते हैं आप बताइए। बेसिकली होता क्या है कि सब लोग अपने खाने के बारे में सोचते हैं, बेजुबान जानवर के बारे में बहुत कम लोग सोच पाते हैं। जी तो हम कोशिश करते हैं कि कुछ समय बेजुबान जानवरों के लिए निकालें और कुछ उनके लिए करें अपनी तरफ से। तो हमने इसलिए इसका नाम रखा था पॉज फॉर पॉज, कि 2 मिनट हम रुके अपनी लाइफ में और वो 2 मिनट हम बेजुबान जानवरों को दें जिनको कोई कुछ नहीं दे पाता। तो ये उसका इनिशिएटिव है जिसको हमने स्टार्ट किया है और हम गोइंग फॉरवर्ड इससे बहुत मिलकर काम करने वाले हैं। अभी हम नोएडा में काम कर रहे हैं, फिर हम दिल्ली एनसीआर में काम करेंगे। भगवान ने चाहा तो हम पूरे हिंदुस्तान में काम करेंगे। सर, जैसे बेजुबान जुबान की बात आ रही है तो उसमें कौन कौन से जानवर हैं जिनके लिए आप इतना बड़ा कार्य कर रहे हैं? इसमें सर डॉग्स हैं, काऊ है, बंदर भी होते हैं, बट वो बहुत आसानी से स्ट्रीट पे नहीं मिलते हैं, तो उनका इलाज कराते हैं। बिल्लियाँ होती हैं, कोई भी जानवर जो हमें सड़क पे चलते हुए दिखाई दे रहा है, जब भी हम इस इनिशिएटिव को करते हैं, हम उनके लिए हमारी टीम होती है डॉक्टर्स की जो साथ चलती है और हम जो भी कोशिश जो भी कर सकते हैं उनके लिए वो हम करते हैं। सर, ऐसा है कि जैसे संस्थाएं होती हैं और कुछ स्वयंसेवी संस्थाएं भी होती हैं, उसमें आपका कैसा ये जो आपकी संस्था है या क्या किस तरह से आप इनका इलाज करते हैं? सर, हम संस्था के द्वारा कराते हैं। हम उनको CSR इनिशिएटिव में हम उनको मदद करते हैं। हमारी कंपनी CSR करती रहती है और उन संस्थाओं के द्वारा हमें काम कराते हैं और हमारा योगदान उनको रहता है, जिससे वो और आगे बढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा जानवरों की मदद करें। तो सर, आप उनके पास जाते हैं या उनको टो करके लाते हैं? किस तरह से यह काफ़िला आगे बढ़ रहा है? हमारी वैन्स चलती हैं साथ में। जी। वो वैन्स हम संस्था के थ्रू लेते हैं क्योंकि वो रजिस्टर्ड होती हैं, हम ऐसे नहीं उठा सकते। तो वो रजिस्टर्ड संस्थाएँ होती हैं जिनके पास राइट्स हैं उन डॉग्स को उठाने के या काऊ को ले जाने के अपने सेंटर पर, तो वहाँ पे लेके जाती हैं, उनका इलाज करती हैं और जब उनको लगता है कि वो ठीक है तो वहाँ पे रह भी सकते हैं और उनको छोड़ भी सकते हैं। मैम, आपसे एक सवाल है कि जैसा कि आप ये जो जिस तरह से आप काम कर रहे हैं, इस काम को आप किस तरह से आगे बढ़ा रहे हैं और अन्य संस्थाओं से या अन्य जो स्वयंसेवी जितनी भी संस्थाएं हैं उनमें आप क्या अलग से कर रहे हैं इसके लिए? हम चाह रहे हैं कि सबको पता लगे कि आप ऐसे किसी की मदद कर सकते हैं और वो मदद मांग भी नहीं सकते हैं, वो ह्यूमन नहीं है। तो हम बस ये अवेयरनेस स्प्रेड कर रहे हैं कि आप थोड़ा सा टाइम निकाल के अपनी ज़िंदगी में से किसी भी को भला कर सकते हैं। सर, आपसे एक सवाल है कि जैसे कि अवेयरनेस के लिए आप क्या एक प्रेरणादायक लोगों को कह सकते हैं, इसके लिए क्या आपका विचार है? हमें लगता है कि जो बेजुबान जानवर हैं वो बोल नहीं सकते। हमारा ये जागरूकता लाने का हमारा इनिशिएटिव रहा है कि जहाँ पे यूथ से लेके मिड एज तक लोगों को हमने उनको बोला है कि आप 2 मिनट अपनी ज़िंदगी के निकालिए और हमारे साथ चलिए उन बेजुबान जानवरों की हेल्प करिए, जिससे कि उनके जो तकलीफ है वो दूर हो जाए। और हम इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया का और यूथ का अवेयरनेस का मैन टू मैन में कैंपेन किया जाता है लोगों को रीच किया, जिससे उनको अवेयरनेस कैंपेन इसमें सबसे ज़्यादा जो है। सर, आपका टीम वर्क कैसा है, ज़रा उसके बारे में बताइए। सर, हम लोग सब मिलकर काम करते हैं। एक दूसरे की सारी बातें बीच में रखी जाती हैं, सब सुझाव लेकर के ही फैसला लिया जाता है। इसी तरीके से ऑफिस स्क्वायर यहाँ तक पहुँचा है। हमारी कंपनी का नाम है ऑफिस स्क्वायर, जिसके थ्रू हम सारा CSR इनिशिएटिव करते हैं। सारे टीम मेंबर्स का इसमें सहयोग लेते हैं और उन्हीं के चलते हम इतने बड़े आज काम को अंजाम दे पाए। अगर हमारे पास इतनी टीम बड़ी ना हो जो इतनी मदद करती है हमें, अगर इस तरह के लोग ना हो तो हम इस तरह का काम नहीं कर सकते। सर, आज की तारीख जो है इतनी महत्वपूर्ण है, इसका क्या वजह है? आज का दिन प्रोग्राम क्यों किया है आपने? सर, बहुत ऐसा होता है, कई बार आपके दिमाग में चीज़ें होती हैं कि आपको करनी है, बट एक दिन कोई होता है ऐसा जब ऊपर वाला आपको चुनता है कि ये काम आप आज करें, तो ऊपर से कहीं से ये चीज़ें निकल कर आती हैं और आप सिर्फ एक ज़रिया हो। वो ज़रिया हम समझते हैं कि वो ज़रिया अगर हमारे ऊपर से कोई आदेश है,
कोई हमारे दिल में ऐसी फीलिंग्स हैं तो हम उसको जब भी मौका मिलेगा हम करेंगे। हमको तारीख पर ऐसा नहीं होता कि हम इसी तारीख पर करना है।